दूसरे दुश्मन है वो स्टेटस को चाहता है, ही वांट टू द स्टेटस को, वो चाहता है कि स्थिति ऐसी बनी रहे, कुछ बदलाव ना हो, क्योंकि नए नए बाबाओं को लेकर आ रहे हैं, नए नए बाबा आ रहे हैं। अरे नए नए बाबा कुछ नहीं कर सकते, अगर कोई कर सकता है तो एक ही बाबा है पूरे देश के अंदर, वो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, और कोई कुछ नहीं कर सकता। वो बाबा सबका समय बताते हैं। अरे जो जेल में पहले बाबा चले गए उन्होंने अपना समय क्यों नहीं बताया? रेपिस्टों ने, जो जेल में है, जो भगवान का भैया बताते थे अपने आप को कि भगवान से मेरा सीधा कनेक्शन है, जब कानून का डंडा पड़ा तो जेल में अभी वो है, जेल के अंदर लाइफ इम्प्रिजमेंट जी रहे हैं। तो इसलिए कानून से बड़ा कुछ नहीं है। कानून को सहारा लो, अपने बच्चों को मजबूत बनाओ, अपने बच्चों को बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का शेर बनाओ। अगर आप अपने बच्चों को मजबूत नहीं बना सकते तो आपको बच्चे पैदा करने का कोई अधिकार नहीं है, कोई अधिकार नहीं है आपको मजदूर पैदा करने का। आप एक बच्चा पैदा करें या 2 बच्चे पैदा करें, अगर आपको जमीन बेच कर के उनको पढ़ाना पड़े तो पढ़ाएं। हमारे समाज में बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स हैं। लड़की 15 साल की 16 साल की शादी करने के लिए कहते हैं। अरे क्यों नहीं बहन कुमारी मायावती बनाना चाहते हो? क्यों ना टीना डाबी बनाना चाहते हो? आप उसको पढ़ाओ तो सही, आपकी इज्जत बड़ी लंबी हो जाती है, नाक कट जाएगी। बेटा कहीं भी कुछ करेगा, दारू पिएगा, सिगरेट पिएगा, लड़ाई करके आएगा, जब नाक नहीं कटती है। अगर बेटी पढ़ना चाहती है तो हमारी नाक कट जाती है। ये समझना पड़ेगा हमको, ये इससे निकलना पड़ेगा आपको। वैसे तो हम बाबा साहब की बात करते हैं, अरे बाबा साहब जैसा बनना तो पड़ेगा आपको, नहीं तो बाबा साहब की बात करने की जरूरत नहीं है। जंगल में शेर कम ही होते हैं, मगर जितने भी शेर होते हैं वो कभी घास नहीं खाते हैं, वो अपने दुश्मन से आखिर तक लड़ते रहते हैं। इसलिए बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को बच्चों को पढ़ाओ। ये इतना बड़ा प्रोग्राम हुआ है, प्रोग्राम वैसे नहीं हो जाते हैं, प्रोग्राम में होने में समय लगता है, पैसा लगता है। इन प्रोग्रामों का फायदा समाज को मिलना चाहिए, नौजवानों को मिलना चाहिए। आपने देखा कि वो सरकार आपको एजुकेशन देने के लिए तैयार नहीं है, नहीं देने के लिए तैयार आपके बच्चों को एजुकेशन। यहां पर जो बच्चे पढ़ते हैं, लॉकडाउन में आपने देखा होगा 2 साल आपके बच्चों के स्कूल को बंद कर दिया गया, मगर दिल्ली में ऑनलाइन पढ़ाई चल रही थी, ऑनलाइन पढ़ाई, और लोग पास हो रहे थे। किसी बच्चे को 2 साल तक आप एजुकेशन से अलग रखेंगे तो क्या एजुकेशन से दूर नहीं जाएगा? वो उसका मन हट जाएगा। और फिर बाप कहता है कि हम तो वकील साहब पैसा लगाने के लिए तैयार हैं, अब बच्चे की मर्जी है कि बच्चा क्या करेगा। बच्चा तो क्रिकेट ही खेलेगा? नहीं, बच्चे को बताओ कि तुमको क्या बनना है और तुमको क्यों बनना है। बच्चे को तैयार करना पड़ेगा आपको। माँ और बाप का दोनों का कर्तव्य है कि जो तुम अपने बच्चे को बनाना चाहते हो वो बनेगा, उस पर काम करना पड़ेगा। जैसे एक कुम्हार एक घड़े को बनाता है और तैयारी करता है उसकी, ऐसे ही बच्चे को आपको तैयार करना पड़ेगा। बच्चे की गलती नहीं है, गलती माँ बाप की गलती है। माँ बाप को समझना पड़ेगा। मेरे 2 बच्चे हैं, एक 7th में पढ़ता है, एक 1st में पढ़ता है। अभी से मैंने डिसाइड किया है वो लंदन जाएंगे पढ़ने के लिए, बैरिस्टर बनने के लिए, और यहाँ समाज की लड़ाई लड़ेंगे जैसे उनका बाप लड़ता है। मैंने डिसाइड किया है, क्या मुझे जमीन बेचनी पड़े, क्या कुछ भी करना पड़े, क्योंकि ये लड़ाई है, इस लड़ाई को लड़ना पड़ेगा। अगर नहीं लड़ेंगे तो फिर ऐसे ही अखबारों में सुनेंगे, ऐसे ही सोशल मीडिया पर सुनेंगे कि तुम्हारी बारात नहीं चढ़ने दी, मूंछ रखाने पर कत्ल कर दिया, बहन बेटी की इज्जत लूट ली, ऐसे ही सुनने को मिलेगा। सुन के दर्द तो होगा ना, होता होगा ना। फिर अगर दर्द को दूर करना है तो आपको लड़ना पड़ेगा। मिशन है मिशन, इसमें कितने लोग चले गए हैं, हमको भी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, अपनी लाइफ का हिस्सा बनाना पड़ेगा। और जो लोग लड़ाई करने के लिए तैयार, हमको कोई गोली नहीं चलानी है कि मैं लड़ाई गोली की बात कर रहा हूँ या मैं तलवार की बात कर रहा हूँ, हमें कलम की लड़ाई लड़नी है, कलम की लड़ाई लड़नी है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कोई गोली नहीं चलाई थी, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कोई बंदूक नहीं चलाई थी ना। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कलम चलाई और 3000 साल की गुलामी को संविधान बनाकर काट दिया, काट दिया। अब संविधान तुम्हारे पास है, अधिकार तुम्हारे पास में है। SC ST प्रोविंशियल एट्रोसिटीज 1989 तुम्हारे पास में है, जिसमें सारे अधिकार हैं। उनको इम्प्लीमेंट करना है, सीखना है कि कैसे दुश्मन को हराना है, ये सीखना है। वकील साहब खड़े हैं तो कहेंगे, हम लोग हैं सिखाने के लिए। सिर्फ इस्तेमाल करना है, कलम चलाने का इस्तेमाल करना है।
उसकी आदत डालनी है कलम कैसे चलाई जाती है। और जब कलम चलती है ना तो हजारों सालों की व्यवस्था खत्म हो जाती है। इतनी ताकत है कलम के अंदर। कलम की ताकत मैं बताता हूं आपको। 20 मार्च 2018 को सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों ने अपनी कलम चलाई। यूयू ललित और एक जज लाहौर से थे, और हमारे SC/ST प्रिवेंशन एट्रोसिटी एक्ट को खत्म कर दिया, डायलूट कर दिया। हमारे लोग 2 अप्रैल को आए, उनके समाज ने कुछ नहीं करा, सिर्फ कलम चलाई, अपने लोगों के द्वारा कलम चलाई, जरा सी कलम चलाई, और हमारा पूरा समाज हमारा पूरा समाज सड़कों पर आ गया। पूरे देश के अंदर आंदोलन हुआ। केवल एक कलम चलाने से पूरे देश में आंदोलन हुआ। 13 बच्चों को शहादत देनी पड़ी और हजारों लोगों के खिलाफ FIR हुई, जो आज भी न्यायालयों में पेंडिंग है। हमारा एक्ट तो वापस आ गया, मगर हमें कितना नुकसान करना पड़ा, कितना नुकसान हुआ हमारा, ये आप सब लोगों से भली बात अच्छी तरह आप लोग जानते हैं। ये कलम की ताकत है। जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर लड़ रहे थे इन लोगों से, तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कलम की लड़ाई से, कलम की ताकत से सारी व्यवस्थाओं को काटकर आपको आजाद कर दिया, आपको मानव बना दिया, आपको इंसान बना दिया। तो हमें तो गर्व होना चाहिए इस देश के ऊपर और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान के ऊपर कि इनके ग्रंथों से देश नहीं चलता है, हमारे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान से देश चलता है। ये गर्व होना चाहिए हमको। देश का प्रधानमंत्री, देश का CM, देश का कलेक्टर, SSP, IAS, जितने भी लोग हैं, जितनी भी पुलिस है, सब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान के माध्यम से चलती है। ये गर्व होना चाहिए हम लोगों को। और आपको मालूम होगा कि इंसान सिर्फ जब ही नहीं मरता जब उसका सांस निकल जाता है। इंसान उस दिन भी मर जाता है जब वो समाज के मुद्दों पर बात करना छोड़ देता है, अपनी आवाज उठाना छोड़ देता है। हम क्यों आए हैं यहाँ पर? हम इस दुनिया के अंदर क्यों आए हैं? हर इंसान को अपने आप से पूछना चाहिए, क्या हम खाना खाने के लिए आए हैं? खाना खा के सुबह सोच करने के लिए आए हैं? क्या हम शादी करके बच्चा पैदा करने के लिए आए हैं? वो तो जानवर भी करते हैं, हमसे अच्छा करते हैं। वहाँ सिजेरियन भी नहीं होता, बच्चे वैसे ही पैदा हो जाते हैं जानवरों के। फिर हम में उनमें अंतर क्या है? क्या अंतर है बताइए? हम में और जानवरों में कुछ अंतर होना चाहिए। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर क्या कहते हैं कि इंसान को यह सोचना चाहिए कि इस दुनिया के अंदर मैं क्यों आया हूं, मेरा महत्व क्या है, मेरा स्थान क्या है, और मेरा आंदोलन क्या होना चाहिए, मेरी सोच क्या होनी चाहिए अपने आने वाली जनरेशन के लिए। जो इंसान ये नहीं सोचता, सिर्फ यहां पैदा हो गए हैं, पैदा होकर मर गए हैं, तो ऐसी इंसानियत का क्या लेना देना बताइए? नेचर, जो प्रकृति होती है, वो किसी के साथ में भेदभाव नहीं करती है। 24 घंटे आपको भी मिलते हैं, 24 घंटे मुझे भी मिलते हैं, 24 घंटे प्रधानमंत्री को भी मिलते हैं, यहाँ के बाबा मुख्यमंत्री को भी 24 घंटे मिलते हैं। इवन जो USA का प्राइम मिनिस्टर है उसको भी 24 घंटे मिलते हैं। और पूरे दुनिया में चाहे गरीब है, अमीर है, लंगड़ा है, लूला है, अंधा है, सबको 24 घंटे मिलते हैं। क्या 1 घंटा किसी को फालतू मिलता है? क्या कोई 1 सेकंड भी खरीद सकता है? तो नेचर किसी के साथ में भेदभाव नहीं करता। दूसरा, आप भी सांस लेते हैं, प्रधानमंत्री भी सांस लेता है, जो दबंग जो है घटिया इंसान वो भी सांस लेता है, जो अत्याचार करता है, पशु भी सांस लेते हैं, सब इतना ही सांस लेते हैं जितना आप लेते हैं, जितना मैं ले रहा हूं। फिर तो क्या अंतर करा? नेचर ने तो कोई अंतर नहीं करा। पीने के लिए पानी आप भी वही पीते हैं, मैं भी वही पीता हूं, प्रधानमंत्री भी वही पीता है, सारे लोग वही पीते हैं। तो नेचर ने तो कोई अंतर नहीं करा है। कोई करा है तो बताइए आप लोग। और जितना सूरज है, जितनी धूप मुझे लगती है उतनी धूप आपको लगती है। नेचर ने आपके साथ में कोई भेदभाव नहीं किया है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।